साल 2021 का मानसून को लेकर मंगलवार को स्काईमेट वेदर ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत वेदर एजेंसी स्काईमेट ने बताया है कि इस साल सामान्य से बेहतर बारिश होने की संभावना है। इस पूर्वानुमान के अनुसार भारत के दक्षिणी पश्चिम इलाके में इस बार जून से सितंबर महीने तक 103% बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसून के सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा है कि हरियाणा से आ रहे पानी में अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा है कि हमारे प्लांट भी उसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, हरियाणा को भी चिट्ठी लिखी है। राघव चड्ढा ने कहा है कि हम आपातकालीन व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे टैंकर रहेंगे, हेल्पलाइन नंबर चलेंगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कल यानी 14 अप्रैल को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इनमें नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, वेस्ट दिल्ली में पानी की दिक्कत हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन एक पौधा लगाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज गुलमोहर का पौधा लगाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों से एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा और धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अभियान जारी है। ये छोटा सा प्रयास हमारी धरती की समृद्धि का बड़ा आधार बनेगा। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने वित्तीय कंपनियों और संस्थाओं के लिए पर्यावरण परिवर्तन कानून बनाया है। अब न्यूजीलैंड में बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को ये बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण परिवर्तन में क्या फर्क आ रहा है। वो अगर पर्यावरण परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं तो उसे कैसे सुधारेंगे। ये जानकारी न्यूजीलैंड के क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जेम्स सॉ ने दी है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। जंगलों में आग से वन संपदा जलकर खाक हो गए हैं। पिछले दिनों के मुकाबले जंगलों में आग लगने की घटनाएं 3 गुना तक बढ़ गई हैं। जहां रविवार को 24 घंटे में प्रदेश भर में 60 आग लगने की नई घटनाएं सामने आई थी, वहीं सोमवार को इनकी संख्या बढ़कर 160 पहुंच गई है। इनमें से आधे से ज्यादा घटनाएं गढ़वाल मंडल की है, जहाँ 86 आग की नई घटनाएं रिपोर्ट की गई है। इसमें भी पौड़ी गढ़वाल सर्कल में वन सबसे ज्यादा जल रहे हैं। बढ़ती घटनाओं के साथ ही वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में जब स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे, उसी वक्त उन्हें वास्तविकता का परिचय हुआ। यहां एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों का गुस्सा मंत्री के सामने ही फूट पड़ा। परिजनों ने जमकर उन्हें खरी खोटी सुना दी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सिस्टम की लाचार के कारण ही उनके परिजन ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर रांची के डीसी छवि रंजन ने सोमवार देर रात घाघरा स्थित स्वर्ण रेखा घाट पहुंचे और अंतिम संस्कार की व्यवस्था को देखा। निरीक्षण के दौरान छवि रंजन ने कोरोना प्रोटोकॉल के अनुरूप अंतिम संस्कार करने का दिशा निर्देश जारी किया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 2366 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से राजधानी रांची में 787 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल 1,41,750 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इनमें से 15,343 सक्रिय मामले अभी भी हैं। वहीं 1,25,175 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,232 मौतें कोरोना से अब तक हो चुकी है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 879 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश भर में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,36,89,453 हो गई है। इनमें से 12,64,698 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक 1,71,058 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 1,22,53,697 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। उत्तर भारत के लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि देश के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल में 5 दिनों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में 15 से 17 अप्रैल के बीच बारिश, धूल भरी आंधी और गरज की संभावना है, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में 16 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 4 से 5 दिन मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में 15 और 16 अप्रैल को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल को आकाश साफ रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने से इसका असर झारखंड पर भी देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।